चैप्टर हम लोग कर रहे हैं कॉम्बिनेशन। क्या कर रहे हैं हम लोग? नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन का मतलब क्या बनाना, ग्रुप बनाना, कमेटी बनाना, समझ पा रहे, माने सिलेक्शन करना। क्या करना भाई? सिलेक्शन करना। अगर साधारण भाषा में कॉम्बिनेशन का बात करें तो कॉम्बिनेशन मीन्स ओनली अ सिलेक्शन। परमुटेशन माने क्या था? अरेंजमेंट। क्या था? यहाँ क्या? सिलेक्शन करना। और फिर नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? मान लो 20 प्लेयर है, 11 प्लेयर का चुनाव करना है, तो आप कैसे चुनाव करोगे? उसमें भी कंडीशन डाल दी कम से कम 6 बैट्समैन होना चाहिए, कम से कम 6 बैट्समैन। तो कम से कम 6 माने मैक्सिमम बैट्समैन कुछ भी रख सकते हैं, कम से कम 6 बैट्समैन चाहिए। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? आप कमेटी बनाइए, ग्रुप बनाइए, टीम बनाइए, इसी को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं हम लोग? साधारण भाषा में अगर कॉम्बिनेशन का बात करें तो कॉम्बिनेशन मीन्स क्या? सिलेक्शन। क्लियर है क्या? पक्का। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है एनसीआर। एनसीआर का फॉर्मूला फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। इस साइन को फैक्टोरियल बोलते हैं, या ये भी साइन को हम फैक्टोरियल कहते हैं। सर उसको कैसे लिखेंगे? इसको भी हम फैक्टोरियल कहेंगे, ऐसे लिखेंगे एन फैक्टोरियल ऐसे। समझ पा रहे? नहीं पूरा लिख दिया ना वो ऐसा वाला। ऐसा वाला पूरा लिखते हैं। हाँ। तो फैक्टोरियल एन ऐसे लिखेंगे आपका, नीचे फैक्टोरियल आर लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। फैक्टोरियल आर कैसे होगा भाई? ऐसे। फिर एन माइनस आर हो जाएगा आपका, एन माइनस आर ऐसे फैक्टोरियल। समझ पा रहे हैं? तो आप जो चाहें वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले सुनिए फिर बोलिएगा ना समझ में आए तो एनसीआर का क्या फॉर्मूला है? फैक्टोरियल एन डिवाइडेड फैक्टोरियल आर डिवाइडेड फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये फॉर्मूला है। क्लियर है क्या? फॉर्मूला है, इसमें कुछ तो हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है। ये फॉर्मूला हम नहीं दिए हैं, ये मैथमेटिक्स की तरफ से दिया गया है। इस एन को जितना टर्म में चाहें तोड़ सकते हैं। एक तो एन बाहर निकाल लीजिए, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, एन माइनस 4, अनंत जितना टर्म में चाहें तोड़ सकते हैं। क्लियर हो गया? और करके आप ये भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला का कंडीशन है जब दोनों तरफ ऐसा डेटा दिखाई दे इक्वल टू में तो ही ये फार्मूला लगेगा, नहीं तो यही फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये एज इट इज उतरेगा और ये ब्रेक होगा। एम सी एन माइनस आर, ये फार्मूला ही है। एन सी एन माइनस यहाँ लगाएंगे, इसके बाद सोल्व कैसे करेंगे 2 स्टेप दिखाए। एन सी कट गया, बचा क्या? एन माइनस आर इक्वल टू आर, माइनस में इधर भेजो तो प्लस, तो एक का एक 2। ये सोल्व करके दिखाएं कैसे सोल्व होगा। कब ये लगाना? कब? जब इक्वल में रहे। क्या चीज में रहेगा? इधर में एनसीआर का फॉर्म में रहेगा और इधर भी एनसीआर के फॉर्म में रहेगा। जैसे मान लो ऐसा दे दिया 9C7 और इधर में दे दिया 9C3, 9C7 और इधर में क्या दे दिया? सॉरी माफ करिएगा, NC7 NC3 माफ करिएगा, NC7 NC3 और बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू निकालिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या? n का वैल्यू निकालिए। तो देखिए किस फॉर्मूला में जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ये किस फॉर्मूला में जाने वाला है? ये फॉर्मूला सेकंड वाला। अगर ऐसे बोल दिया, अगर ऐसे बोल दिया सोल्व, आपको बोल दिया कि सोल्व करिए 11C2, तो कौन सा फॉर्मूला में जाएगा? फर्स्ट वाला। कौन सा फॉर्मूला? हाँ, ये सेकंड वाला कौन सा फॉर्मूला में जाएगा? ये फॉर्मूला में। तो अगर ऊपर वाला को हम सोल्व करेंगे, ऊपर वाला को सोल्व करेंगे तो n का वैल्यू कितना बताइए? तो n का वैल्यू कितना है? 11। r का वैल्यू कितना है? 2। फॉर्मूला में लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है? फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n कितना है? 11। r कितना है? सोल्व करिए। 11 को तोड़ेंगे, 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फैक्टोरियल को तोड़ने का तो तरीका यही है कि आप कहाँ तक चले आइए, जो भी नंबर है वहां से घट के कहाँ चले आइए? 1 तक। कहाँ तक चले आइए? अब 11 है तो 11 के बैक चले आइए 1 तक। आप समझ रहे हैं? फैक्टोरियल को तोड़ने का यही तरीका होगा। और 2 को तोड़ेंगे तो 2 1 और 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 9। कितना बचेगा? 9 को आप तोड़िएगा तो कितना होगा? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 है ना। तो 9 से लेके यहाँ तक कट गया और 2 से 5 बार में कटा, तो बचा क्या? 11 × 5, आंसर हुआ 25।
रिपीट कर रहे हैं। किसी भी फैक्टोरियल को तोड़ने का, मान लो 5 फैक्टोरियल है तो इसको तोड़ने का तरीका 5 4 3 2 1। आप जो भी संख्या है वहां से 1 तक चले जाइए। मल्टीप्लाई में लिखते हुए कहां तक चले जाइए? 1 तक। अब ऊपर में 11 है ना, तो 11 से लेके कहां तक चलेगा? 1 तक। फिर क्या 2 है, 2 से कहां तक चलेगा? 1 तक। फिर क्या है 11 में से 2 गया, कितना बचा? 9। 9 को कहां तक चलेगा? 1 तक। अब 9 से लेके 1 तक कट गया, कटा, और 2 से ये कट गया 5 बार में, तो कितना बचेगा? 11 × 5 55। क्लियर है क्या? क्लियर है? ऊपर वाला, ऊपर वाला क्लियर है? आपको क्लियर है? नहीं समझ में आया? फिर समझा दें? यस में बोलिए कम से कम। सुनिए, अब इसमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। फाइंड द वैल्यू ऑफ n कैसे निकलेगा? सुनिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ n निकलेगा, ये तो कौन सा फॉर्मूला में जाएगा? पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला। कैसे जाएगा? आपको समझ में आया? पक्का ना? ठीक है। ये वाला कौन सा फॉर्मूला में जाएगा? दूसरा वाला। तो क्या है भाई? NCR = NCR। तो अगर हम इस फॉर्मूला में जाएंगे तो पहले उतारो NC7 NC3। अब ये ब्रेक होगा, ये तो सेम रहेगा। क्या फॉर्मूला है? NC n का वैल्यू तो n ही है। r का वैल्यू कितना? 7। r का वैल्यू कितना है? अरे दीदी वो सेम उतरेगा। सुनिए दीदी हैक हो गई आज। सुनिएगा ध्यान से। तो NCR, अब शांति बना रखिए। आपको कौन बोल रहा है इतना ज्ञान देना? समझिए आइए, NCR = NCR, NCR = NCR। तो इसको ब्रेक करना है, वो सेम उतरेगा। तो क्या उतरेगा? सेम। तो NCN, तो n का वैल्यू तो नहीं है, n ही है। r का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 7 है ना, तो 7 होगा। आइए सेम उतरेगा। समझे? उसको क्या है ब्रेक करने के लिए चाहिए। तो NC कट गया, बचा क्या? n - 7 = 3। n का वैल्यू चाहिए तो 3 है, ये माइनस है, उधर जाएगा प्लस में 7। n का वैल्यू 10 है। n का वैल्यू 10। कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ? बालक कोई तकलीफ? क्लियर है? पक्का? कुछ पूछना? क्लियर है? सुनिएगा ध्यान से। तो 1 नंबर बना लिए और हम लोग 2 नंबर बना लिए। सुनिए ध्यान से। 3 नंबर में अगर ऐसा आ गया कि आप सोल्व करिए 8C5, तो कौन सा फॉर्मूला में सोल्व करिए? 4 नंबर में आ गया 5C1 + 4C3, तो क्या करिएगा? इसको इधर सोल्व करिएगा, प्लस बीच में रहेगा, पहला वाला सोल्व होगा। इसको इधर सोल्व करिएगा, प्लस बीच में रहेगा, और इसको इधर सोल्व करिएगा। लास्ट में जो आंसर आएगा क्या करिएगा? प्लस। क्या करिएगा? ये पहला वाला फॉर्मूला से बनेगा। कौन सा फॉर्मूला से बनेगा? पहला वाला। मान लीजिए ऐसा आ गया, अच्छे से समझिए, अच्छे से एकदम समझिए। सुनिए, अगर ऐसा आ गया NCX, या मान लीजिए 11CX है। 11CX = 11CY। 11CX = 11CY। पूछ दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y का वैल्यू सोल्व करिए। तो आप इसको सोल्व करिएगा ना, कौन सा फॉर्मूला में? सेकंड वाला। तो आपको x + y का वैल्यू दिख जाएगा। x + y का वैल्यू आपको दिख जाएगा। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? x का लेफ्ट निकलेगा, y का लेफ्ट एक ही साथ निकलेगा। x + y पूछा था, x + y एक साथ निकलेगा। सही कर दीजिएगा, उसको सजा दीजिएगा। y + x निकलेगा, बट सजा दीजिएगा उसको, x + y कर दीजिएगा। समझ पा रहे? अब जो भी हो आप करिएगा, ठीक है? तो x + y का आपको इसमें वैल्यू निकालना। क्लियर हो गया? सुनिए, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू हमेशा 1 होता है। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू, अगर फैक्टोरियल 6 को तोड़ना हो तो कैसे तोड़िएगा? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। किसी फैक्टोरियल को ऐसे तोड़ना है, 1 तक चले जाना। कितना आ रहा है आंसर? 720। थोड़ा ये कंसेप्ट के साथ उतारिएगा, ये और ये। फिर 1 नंबर एग्जाम्पल उतारना है, फिर 2 नंबर उतारना है, 3 नंबर आपको खुद से बनाना है, 4 नंबर आपको खुद से बनाना है। 4 नंबर में क्या करना है? ये कौन सा फॉर्मूला में जाएगा? 4 पहला वाला। दूसरा वाला में बीच में इक्वल टू रहेगा तब।
हाँ, बीच में इक्वल टू रहेगा तब। और ये वाला कौन सा फार्मूला में जाएगा? अब और देखिए, अच्छे समझिए पहले एकदम अच्छे से सुनिए। हाथ को स्टॉप रखिए, अभी हाथ को स्टॉप रखिए। 4C1 प्लस 4C2 प्लस 5C3 कौन सा फार्मूला में जाएगा ये? पहला। कौन सा फार्मूला? क्या करना है? इसको इधर सॉल्व करना है, इसको इधर सॉल्व करना, बीच में प्लस चलेगा, इसको इधर सॉल्व करना, लास्ट में जो आंसर आएगा जोड़ देना है, लास्ट में जो आंसर आएगा क्या करना है? जोड़ देना, ऐसा। सुनिएगा ध्यान से। NC2 equal to NC3. Find the value of n. Find the value of प्लस 5 आंसर। n का वैल्यू क्या निकालना है आपको? यहाँ पे किसका वैल्यू निकालना है? n का। किसका वैल्यू निकालना है? n का। आप लोग इतना फटाफट सॉल्व करें, स्टार्ट करें, पहले लिख के समझ लो। पहले एग्जांपल कर दो, फटाफट सॉल्व करें। पहले एग्जांपल